तो अब हम पॉलिनोमियल रिंग चैप्टर के डिवीजन एल्गोरिथम की एक और कॉर्नरी करेंगे, जो कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को लेकर है। तो कॉर्नरी क्या है कि अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है ओवर ए फील्ड एफ, यहाँ पे फील्ड ध्यान देने वाली बात है कि एफ का फील्ड होना इंपॉर्टेंट है। तो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ओवर ए फील्ड एफ और एफ एक्स की डिग्री एन है, देन एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट एन ज़ीरोज़, एट मोस्ट एन ज़ीरोज़ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। थ्योरम क्या है कि अगर एफ एक्स के पास कोई भी ज़ीरो हुआ, एट मोस्ट मतलब ये भी हो सकता है कि एफ एक्स के पास कोई भी ज़ीरोज़ ना हो, लेकिन अगर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा एन ज़ीरोज़ ही होंगे। अब उस एक और इसमें लिखा हुआ है काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि कोई भी ज़ीरोज़ कितने टाइम आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स जिसकी डिग्री जो है वो 6 है, मान लेते हैं 6 है, और 2 इसका रूट है, 2 एफ एक्स की रूट है और 2 की मल्टीप्लिसिटी 5 है। 2 एफ एक्स, एक एफ एक्स 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 उस पॉलिनोमियल के रूट है और 5 उसकी मल्टीप्लिसिटी है 2 की। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स के पास टोटल 6 ज़ीरोज़ होंगे, 6 ज़ीरोज़ होंगे, जिसमें से एक तो 2 हो गया और दूसरा कोई और होगा। 2 5 टाइम्स आएगा, यानी 2 की मल्टीप्लिसिटी 5 है, और एक कोई और आएगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगी। तो मल्टीप्लिसिटी का सिंपल मतलब यही है कि कोई भी ज़ीरोज़ कितने टाइम्स आ रहा है उसको काउंट करने के बाद 6 मतलब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। क्या है कि हम पहले तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है किसी फील्ड के ऊपर जिसकी डिग्री एन है, और हमें प्रूव करना है कि उसके पास एन ज़ीरोज़ ही होंगे मल्टीप्लिसिटी को काउंट करके। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन, द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन एन। हम एन पर इंडक्शन लगाएंगे। एन क्या है? डिग्री ऑफ एफ एक्स। हम इसको प्रूव करेंगे इंडक्शन से। इंडक्शन का हम फिर से रिपीट कर देते हैं। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम एन इक्वल लोवेस्ट के लिए प्रूव करेंगे, जो कि यानी 1 डिग्री यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा एज्यूम कर लेंगे कि एन से कम में, तो 3 स्टेप में से पहला स्टेप क्या है कि एन इक्वल 1 के लिए प्रूव करेंगे। फिर एज्यूम कर लेंगे कि सबके लिए ट्रू है जिसकी डिग्री एन से कम है, और उसके बाद हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि एन के लिए भी ट्रू है। तो स्टेप 1 हम कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है कि फॉर एन इक्वल 1, अगर 1 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, फॉर एन इक्वल 1 वी हैव 1 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी टाइप का ही होगा फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड। 1 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा जो ए बी फील्ड से आएंगे। तो क्लियरली यहाँ से देखिए माइनस ए इनवर्स बी इज द ओनली ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। हम x की जगह अगर माइनस ए इनवर्स बी पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जा रही है। इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक रूट है। thus the result holds for n equal 1। तो स्टेप 1 में हमने प्रूव कर दिया कि n इक्वल 1 के लिए सिर्फ एक रूट उसके पास होगा। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हमेशा जैसे इंडक्शन करते आए हैं कि एज्यूम दैट n is greater than 1 and the result holds for all polynomials। स्टेप 2 पे हम क्या कर रहे हैं कि हम माने कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की 1 से बड़ी है, और रिजल्ट जो हमारा है
यानी उसके पास मल्टीप्लिसिटी के साथ जो पॉलिनोमियल के पास ज़ीरो होगा, जो हमारा थ्योरम है वो होल्ड कर रहा है फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर एफ ऑफ डिग्री लेस देन एन। हमने सेकंड स्टेप क्या किया, ये मान लिया कि रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है हर एक पॉलिनोमियल के जिसकी डिग्री n से कम है। अब हम स्टेप 3 में n के लिए प्रूफ कर देंगे। तो अब हम तीसरे स्टेप में क्या n डिग्री पॉलिनोमियल के प्रूफ कर देंगे कि रिजल्ट होल्ड कर रहा है हमारा। तो इफ fx हैज नो जीरोस, अब ऐसा भी हो सकता है कि fx के पास जीरो ही ना हो, देन वी आर डन। ऐसा भी हो सकता है कि fx के पास कोई भी जीरो नहीं हो। अगर fx के पास कोई जीरो नहीं है तो फिर हमारा काम हो गया। तो सो assume that alpha is a zero of fx with मल्टीप्लिसिटी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि fx के पास एक ज़ीरो है अल्फ़ा जिसकी मल्टीप्लिसिटी k है। तो स्टेप 3 में क्या कि अगर fx के पास कोई ज़ीरो नहीं है तो हमारा काम हो गया। तो इसलिए हम मान ले रहे हैं कि अल्फ़ा fx का एक ज़ीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी k है। देन वी कैन राइट हम फिर क्या ले सकते हैं, fx इक्वल x माइनस अल्फ़ा टू द पावर k gx। अगर अल्फ़ा एक ज़ीरो है fx का तो x माइनस ए टू द पावर k g फैक्टर होगा fx का। तो हम इसको फैक्टर थ्योरम में भी कर चुके हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से, फॉर सम gx बिलोंग्स टू fx with gx नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा हमने माना एक ज़ीरो है fx का जिसकी मल्टीप्लिसिटी k है। तो हम लिख सकते हैं fx इक्वल x माइनस अल्फ़ा टू द पावर k gx फॉर सम gx बिलोंग्स टू fx विद gx नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब नाउ लेट बीटा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा बी ए ज़ीरो ऑफ fx। अब हम क्या करना है कि मान रहे हैं बीटा जो कि अल्फ़ा से डिफरेंट है वो fx का एक ज़ीरो है। देन फिर क्या, तो यानी बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो f बीटा इक्वल बीटा माइनस अल्फ़ा टू द पावर k जी बीटा इक्वल ज़ीरो आना चाहिए। बीटा अगर कोई भी fx का ज़ीरो है तो fx में उसकी वैल्यू पुट करने पर ज़ीरो आना चाहिए। तो f बीटा इक्वल ज़ीरो आना चाहिए। और यहाँ से अगर f बीटा हम निकालें तो बीटा माइनस अल्फ़ा टू द पावर के जी बीटा आएगा। तो हमने बीटा माना कि डिफरेंट फ्रॉम अल्फ़ा कोई एक और ज़ीरो है fx का, देन f बीटा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बीटा उसका ज़ीरो है। और इस इक्वेशन से जब हम x की जगह बीटा पुट करेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा टू द पावर के जी बीटा इक्वल ज़ीरो। ये इम्प्लाई कर रहा है कि जी बीटा इक्वल ज़ीरो। बीटा माइनस अल्फ़ा टू द पावर के ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि बीटा डिफरेंट है अल्फ़ा से। यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज दैट एवरी ज़ीरो ऑफ fx which is different from alpha must be a zero of gx as well। यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोई भी ज़ीरो fx का जो अल्फ़ा से डिफरेंट है वो gx का भी ज़ीरो होगा। एंड डिग्री ऑफ gx की डिग्री क्या होगी, n माइनस के विच इज़ लेस देन n। gx की डिग्री n माइनस के क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई हो रहा है कि इस इक्वेशन पे मतलब इस इक्वेशन की डिग्री k है तो जो और f की डिग्री n है
तो इसकी डिग्री n माइनस के होगी। यहाँ से हमें पता चला कि gx की जो डिग्री होगी वो n माइनस के होगी, जो कि n से लेस है। देयरफॉर फ्रॉम स्टेप 2, यहाँ से तो हमें स्टेप 2 से क्या पता चला कि gx हैज़ एट मोस्ट n माइनस के जीरोस। यहाँ से स्टेप 2 से हमें क्या पता चला कि gx हैज़ एट मोस्ट n माइनस के जीरोस ओवर f। स्टेप 2 से हमें पता चला कि gx के पास ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस के जीरोस होंगे। देयरफॉर fx हैज़ एट मोस्ट n माइनस के प्लस के विच इज इक्वल टू n जीरोस। अब ये कहाँ से आया देख लेते हैं एक बार। ये कहाँ से आया कि हमारे पास gx के पास जो है वो fx के जो जीरोस होंगे वो gx के जीरोस प्लस जो अल्फा एक्स जीरो जिसकी मल्टीप्लिसिटी के है उसका सम होगा। तो gx के पास मैक्सिमम जो जीरो आ रहा है वो n माइनस के है और अल्फा एक के मल्टीप्लिसिटी के साथ जीरो है, तो यहाँ से सम करके हमें n मिला। तो इस थ्योरम एक बार फिर से स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 हमने स्टेप 1 में क्या किया, n इक्वल 1 के लिए प्रूव कर दिया। स्टेप 2 में एज्यूम किया कि अगर n से डिग्री लेस है तो हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है। स्टेप 3 में हमें n के लिए करना था, तो हमने माना कि अगर fx के पास कोई जीरो नहीं है तो वी आर डन। तो इसलिए हमने माना कि अल्फा fx का एक जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी k है। देन हम fx को इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा टू द पावर के gx, जहाँ gx फील्ड से पॉलिनोमियल रिंग से आएगा और gx नॉन जीरो होगा। उसके बाद हमने माना कि बीटा कोई और जीरो है जो कि अल्फा से डिफरेंट है, तो f बीटा जीरो होगा क्योंकि बीटा fx का जीरो है। और इस इक्वेशन से मान लीजिए इसको इक्वेशन k, तो फ्रॉम k हम इसमें अगर सब्सटीट्यूट बीटा जीरो था fx का, तो f बीटा इक्वल जीरो होना चाहिए। और इस इक्वेशन से हमें x की जगह बीटा पुट करने पर बीटा माइनस अल्फा टू द पावर के जी बीटा मिलता है। और बीटा माइनस अल्फा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि बीटा डिफरेंट है अल्फा से, तो यहाँ से हमें पता चला कि जी बीटा जीरो होगा। तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी जीरो होगा fx का, जो भी जीरो होगा जो अल्फा से डिफरेंट है बीटा, यानी कि जो भी अदर जीरो जो अल्फा से डिफरेंट है वो g का भी जीरो हो रहा है। और g की जो डिग्री है वो n माइनस के है। और स्टेप 2 से gx के पास एट मोस्ट n माइनस के जीरोस होंगे। तो fx के पास कौन कौन से जीरो, gx के वो n माइनस के वाले जीरो प्लस जो अल्फा की मल्टीप्लिसिटी के है वो, तो यानी fx के पास एट मोस्ट n माइनस के प्लस के विच इज इक्वल टू n जीरोस होंगे। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी आर डन। और अगर इस थ्योरम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए। बाकी अब हम इस चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं, बस एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक का जो हमने कर लिया है डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और एक ये मल्टीप्लिसिटी वाली थ्योरम, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल आइडियल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।